तो अब हम इनके साग उतार रहे हैं और इसके बाद स्नान होगा। ठीक है। और फिर हमारे कान्हा जी को देखिए, एक छोटे बाबू हैं, इनके भी पोशाक, इनको जब स्नान करने का होता ना तो जल्दी जल्दी ये ज़बरदस्ती अपना पोशाक फेंकते हैं, मेरा इंतज़ार नहीं करते हैं, क्योंकि इनको स्नान करने की धुन बनी रहती ना, तो ये बहुत जल्दी जल्दी फेंकते हैं अपने जितने आभूषण पहने हुए हैं। मुझे पता चल जाता है, ज़बरदस्ती फेंकेंगे, बहुत बेकायदा फेंकते हैं, मतलब अपने आप इनका पोशाक गिरने लगता है। ये मेरी आजमाइश है और ये 100% जो है हकीकत बात है, कोई बनावट नहीं है। और भगवान के उसमें अगर कोई बनावट बात करेगा तो अच्छी बात नहीं हम समझ रहे हैं किसी के प्रति। तो मैं कान्हा जी की सेवा में लगी रहती हूँ। मेरे कान्हा जी जो है, जो कहते हैं मैं वही करती हूँ। मुझे आभास हो जाता है कि अब मेरे कान्हा जी का, लड्डू गोपाल जी की क्या फरमाइश है, तो वो हिसाब से पता नहीं अपने आप इनका पोशाक भी खरने लगता है, मुझे समझ में नहीं आता है। तो 2 दिन हम इनको स्नान नहीं करा पाए हैं, तो मेरे बाबू बहुत नाराज़ बैठे थे, क्योंकि पोशाक अपना ऐसे ज़बरदस्ती फेंकने लगे थे। गुस्सा आया था उनको, और नहलाने वाला कोई नहीं है इनकी, जो स्नान कराती हूँ, सेवा करती हूँ तो सिर्फ मैं ही हूँ। और अभी बालक मेरा पढ़ाई कर रहा है, बहू आने को अभी टाइम है, आएगी भी बहू तो कैसी आएगी पता नहीं, मेरे लाला की सेवा करती कि नहीं। लेकिन मैं इनसे बोल दी हूँ, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं अपने लाला की सेवा करूँगी, अपने बाबू की, क्योंकि एक बेटा वो है और 2 बेटे ये हैं। मैंने 3 बेटे हैं मेरे और 3 बेटी हैं। बेटी मेरी 3 थी, बेटा 1 था। तो हमने कहा कि बाबू को तो मैंने, जब मैं कुंवारी थी तभी से मान रही हूँ लड्डू गोपाल को। फिर उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मैं अपने बाबू को दिल में बसा के रखी थी, कान्हा जी को, कि मैं बेटे के रूप से कान्हा जी की सेवाएं करूँगी। जब भी अवसर आएगा ऐसा, तो मैंने देखो अपने बेटे के रूप से मैं इनको मानने लगी हूँ। और सभी भक्तों को यही कहती हूँ कि कान्हा जी की सेवा बहुत अपार होती है, इसलिए कहती हूँ कि इनके सेवाएं में लगे रहती। सबसे बड़े राम और कृष्ण, ये दोनों एक ही हैं, इनकी सेवा करने से कोई कमी नहीं होती है। भगवान हाथ पैर सब सही रहता है, दिन शुभ सही रहता है। इसलिए आप मेरे भक्तों, मेरे कान्हा जी की आप दर्शन करिए। देखो ये बहुत बड़ी भाग है जो मेरे बाबू के दर्शन हो रहे हैं। थोड़ा फ्लैश सही नहीं है, क्योंकि अकेले वीडियो बनाना पड़ता है, तो मुझे ये नहीं पता, मुझे आता नहीं वीडियो बनाना, लेकिन किसी तरह से इनका फेस ला रहे हैं आपको सबको दर्शन करने के लिए। तो मेरा फेस तो आप देख ही लिए हैं, जैसी तैसी हूँ, ये पगली। हाँ तो जय श्री कृष्णा सभी लोग भक्तों को ये कह रही हूँ कि ये देखो मेरे बाबू हैं ये, और कान्हा जी मेरे हैं। और आपको हम हकीकत बता दें कि हमारे ये उंगली में बाएं साइड वाला है हाथ, तो इसमें जो है मुझे बिच्छू मार दिया था, तो मैं कुछ नहीं कर पा रही थी 2 दिन से। तो मेरे बाबू इसलिए बिना स्नान किए बैठे थे। और बच्चा स्कूल चला जाता है, उसको ये सब चीज़ को नहीं वो है कि मैं, कान्हा जी बैठे हैं मम्मी के, तो मैं उनको स्नान करा दूँ। तो मैं
क्या कहूँ, अब आजकल के बच्चे क्या करते हैं कि भगवान की सेवा करने से बहुत डरते हैं और भगवान की ही कृपा हो जाती है जो आजकल के बच्चे भगवान की सेवा में लगते हैं। तो आइए हम स्नान करा के इनको दिखाते हैं। तो हम अपने बाबू को मिट्टी जन्मभूमि वाले से स्नान कराते हैं हम, और नहीं कराते हैं क्योंकि साबुन शैम्पू अच्छा नहीं समझते हम। तो ये देखिए, दिख रही होगी, ये मिट्टी हमने लिया है। अच्छे शुद्ध स्नान जगह के ला के स्नान कराते हैं हम। तो मैं सभी भक्तों को यही कहना चाहती हूँ कि जो भी कान्हा की सेवाएं करिए तो बहुत सोच समझ के लीजिए कान्हा। अगर आपकी हिम्मत है हमेशा मरते दम तक से सेवा करने की बाबू की, क्योंकि इनकी सेवा करते करते इनमें प्राण प्रतिष्ठा कराने से प्राण आ जाते हैं, बहुत शक्ति वैभव आ जाती है। इसलिए इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। जो भी इनका नियम तोड़ देता है तो उनको बहुत कष्ट होता है, फिर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस कारण से तकलीफ़ उठा रहे हैं। लेकिन कारण यही है कि जो भगवान की सेवा को अपार करते हुए उनका सेवाएं छोड़ देते हैं तो उनको तकलीफ़ होती है, पर समझ में नहीं आता है उनको। भक्तों को यही कहना चाहती हूँ कि भगवान के भक्ति को, तो ये देखिए, इसमें है, तो हम ऐसे नहलाते हैं। इतनी सारी रज से नहला रही हूँ, फिर भी मेरे कान्हा जी का फेस एकदम देखिए, एक भी नहीं दिख रहा है कि बंद हो गया। इतना सारा मैंने डाली रज। अब सोच लीजिए मेरे कान्हा की शक्ति अपार। ये देखो, बार है मेरे बाबू। बार बार इनकी इतनी सारी रज लगाती हूँ कि फेस में थोड़ा ऐसे दिखाई दे, तो मतलब अच्छा लगे मुझे कि मिट्टी खाते हैं। ये देखिए, तो ये सब पता नहीं, लो इतनी सारी मिट्टी भर देती हूँ, खाओ। मिट्टी खाते ना, ये लो और खाओ, और खाओ, और खाओ रज। ये देखो, अब देखा, ये देखो, अब देखा। मेरी बाबू